हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है रेमिस एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में ही हम लोगों ने सर्कल वाले चैप्टर को पूरा ही कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, एक न्यू से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के, जो कि है हेरॉन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर। आज का क्लास पूरा ही इंट्रोडक्शन वाला क्लासेस होगा, जिसमें कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी लेके मैं तुम लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ओके, तो देखो, सबसे पहले देखो, अगर किसी भी ट्रायंगल का तुम्हें एरिया निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे बी का मतलब होता है बेस और एच का मतलब होता है हाइट। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और हाइट हमेशा बेस के साथ परपेंडिकुलर होता है और इस नीचे वाले को बेस कहते हैं। ये तो हमें पहले से ही पता है। लेकिन वहीं पे हेरॉन्स फॉर्मूला हमें क्या बताता है, मान लो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें कि तुम्हें हाइट और बेस नहीं दिया गया है। ओके, तो वहां पे तुम कैसे निकाल सकते हो उसके एरिया को, इस चीज को बताया गया है हेरॉन्स फॉर्मूला में। और ये फॉर्मूला है ये वाला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पे एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर को आधा करो, जो निकलेगा वो हो जाएगा एस का वैल्यू। ओके, यहां पे मैंने लिख कर भी बता दिया है, तीनों साइड को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, जो होगा वो हो जाएगा हमारे एस का वैल्यू। ओके, अच्छा, ए बी सी का मतलब, ए का मतलब होता है, बी का मतलब होता है और सी का मतलब होता है, इन तीनों का मतलब होता है ट्रायंगल के तीनों साइड्स। ठीक है, तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो किसी भी ट्रायंगल का एरिया जहां पे तुम्हें हाइट और बेस पता ना हो, तो भी तुम हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद से उसके एरिया को यहाँ पे तुम निकाल सकते हो। ओके, तो चलो अब क्या करते हैं, इसी हेरॉन फॉर्मूला को यूज करके एक एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरह से इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे किसी भी ट्रायंगल के एरिया को निकालने में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे इरेज करके उस एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख देता हूं। तो देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स यहाँ पे गिवन है, उसने कहा है एरिया को यहाँ पे फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हमारे हेरॉन्स फॉर्मूले में एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला दिया है। तो सबसे पहले ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, यानी कि तीनों साइड्स के वैल्यू हमें पता है, लेकिन एस को हमें निकालना पड़ेगा, और एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलेगा, इन तीनों को मिला 40 प्लस 24 प्लस 32, मिलाने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करो, यहां पे आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आ जाएगा 48। तो ये होगा हमारे एस का वैल्यू। तो लो, एस का वैल्यू मिल गया, ए बी सी का वैल्यू ऑलरेडी उसने दिया है, तो अब हम इसे इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो कैसे निकालेंगे, एस यानी कि सॉरी 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 हमारे यहाँ पे एरिया कैसे निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एस की जगह पे पुट कर दूंगा 48 इंटू, ये हो जाएगा 48 माइनस ए का वैल्यू होगा 40 इंटू एस यानी कि 48 माइनस बी का वैल्यू होगा 24 इंटू एस का वैल्यू फिर से हो जाएगा 48 माइनस, उसके बाद सी का वैल्यू हो जाएगा 32। तो देखो यहाँ पे रूट ओवर रह गया ये 48, तो 48 से 40 जाएगा तो बचा कितना 8, 48 से 24 जाएंगे तो बचा कितना 24, 48 से 32 चले जाएंगे तो बचा कितना, 8 से 2 जाएगा तो बचा कितना 6, 4 से 3 जाएगा तो 16। अभी यहीं पे मेन चीज है, यहां तक तो हर कोई इजीली कर लेगा, मेन चीज है इस रूट ओवर को फाइंड आउट करने का। तुम चाहो तो इन सभी को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके रूट ओवर को तुम निकाल सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस होगा, बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। उससे अच्छा है इन सभी का क्या करो, फैक्टराइजेशन करके इनको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दो। कैसे देखो, 48 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 24, उसके बाद 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 को लिख सकता हूं 2, 48 का काम खत्म हो गया, देखो 2 इंटू 24 मैंने लिख दिया। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू
और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फिर इस 24 को क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं 24 को जैसा था वैसा ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक 24 है, तो ये 24 ये 24 दोनों को पेयर बनाने में हमें यूजफुल होगा, जिससे कि हम रूट ओवर को जल्दी निकाल पाएंगे। ओके, इसके बाद 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 4। इसके बाद देखो रूट ओवर दे दो। इस तरह से करोगे तो इजीली तुम्हारा रूट ओवर कितना भी बड़ा नंबर हो निकाल सकते हो। या फिर अगर तुम इस बड़े नंबर में नहीं रखना चाहते तो सिंपल 48 को तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे पुराने मेथड में 2 से करो आ जाएगा 24, फिर 2 से करो आ जाएगा 12, फिर 2 से करो 6, फिर 2 से कर दो 3, फिर यहाँ पे 3 से कर दो 1। तो यहाँ पे 48 की जगह तुम्हें ये सारे नंबर्स को लिखने पड़ेंगे। उसी तरह से 8 का भी कर दो 2 इंटू 2 इंटू 2। 24 का फिर से कर दो, जो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको यहाँ पे लिख दो। इस मेथड से भी तुम कर सकते हो, क्योंकि ये वाला मेथड अभी तो तुम बड़े हो चुके हो, तो ये वाला मेथड भी इजीली समझ जाओगे। मैंने यहाँ पे 48 को 2 इंटू 24 लिखा और इस 24 को जैसा था मैंने वैसा ही रख दिया। क्यों? आगे चल के मुझे इसे पेयर बनाने में यूजफुल होगा, इसीलिए। ओके, तो अभी क्या करेंगे देखो, या तो तुम ऐसे सभी को छोटे छोटे नंबर में कन्वर्ट करो, या फिर तुम अपने हिसाब से कोई छोटा कोई बड़ा भी रख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब चलते हैं इसका पेयर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे 24 यहाँ पे 24 दोनों का पेयर ले जाओ, एक 24 बाहर चला आएगा। अरे सिंपल सी चीज है, देखो अगर रूट ओवर के अंदर 2 इंटू 2 होता है ना, ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो रूट ओवर के अंदर 4 है, ठीक है, आंसर कितना निकलता है 2। कैसे निकलता है, अगर मैं रूट ओवर 4 को लिख दूं 2 इंटू 2, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, दोनों 2 में से एक 2 को बाहर ले जाते हैं, जिसकी मदद से हमारा रूट ओवर सॉल्व हो जाता है। ओके, तो सेम मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दो 24 हैं, उनमें से एक बाहर चला गया, तो 24 दोनों 24 के लिए रूट ओवर का काम खत्म। दो 4 हैं, तो दोनों 4 के लिए रूट ओवर कर दो, तो एक 4 बाहर चला गया, काम खत्म। इसके बाद यहाँ पे ये 2 2 हैं, इन दोनों 2 का रूट ओवर करो, तो एक 2 बाहर चला गया, इसका भी काम खत्म। फिर यहाँ पे एक 2 बचा, यहाँ पे एक 2 बचा, इन दोनों 2 का भी रूट ओवर कर देंगे, तो एक 2 बाहर चला जाएगा, तो लो ये भी यहाँ पे हो गया। तो अभी आंसर कितना आया, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो 24 इंटू 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमारा निकल जाएगा, जो कि होगा कहां पे 24 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो गया 4 8 3, ये हो जाएगा 3 8 4। क्योंकि ये सब मीटर में है तो यहाँ पे यूनिट देना मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया में हमेशा स्क्वायर ही लगता है। ओके, तो तुम इस तरह से रूट ओवर वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हो। यहां से यहां तक करना बहुत ही इजी है। मेन चीज है यहाँ पर जो रूट ओवर दिया होगा उसको तुम किस तरह से सॉल्व करते हो, क्योंकि सभी को ज्यादातर गलती यहीं पर ही होती है। ओके, तो इसको लेके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। या तो हर नंबर को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दो, या फिर किसी नंबर को छोटे में बड़े में, छोटे में बड़े में तुम अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया। इसकी वजह से मुझे ज्यादा नंबर भी नहीं लिखने पड़े और मेरा इजीली यहाँ पे सॉल्व भी हो गया। तो दोनों मेथड से करो, या फिर इससे करो इससे करो, किसी से भी करो, आंसर सेम आएगा। ओके, तो बस इतना ही था हमारा हेरोन्स फॉर्मूला, यानी कि बस इसी फॉर्मूले को बेस करके ही हेरोन्स फॉर्मूला हमें समझाया गया है कि अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल का हाइट बेस गिवन ना हो तो हम किस तरह से उसके एरिया को निकाल सकते हैं। ओके, तो चलो आज के क्लास में हम लोगों ने हेरोन्स फॉर्मूले के पूरे जो भी जानकारी थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके अगले वाले क्लास में क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज जो भी होंगे उसको यहाँ पे हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे एक एक नंबर को। ओके, तो चलो अब हम लोग मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में। अगर इसके ऊपर तुम्हारा कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर फिर से एक न्यू सा वीडियो बना के तुम्हारा खुद का नाम मेंशन करके तुम्हारे उस वाले डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, और इसी तरह की यानी कि इसके एक्सरसाइज को हम दोनों मिलकर यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, तो चलो बाय बाय।